हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पौष मास की अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह पर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है 19 दिसंबर 2025। 2025 की ये आखिरी अमावस्या है। तो इसको मैं कैसे करती हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से देखना। जैसे कि आप मेरा रूटीन पहले भी देख चुके हैं मॉर्निंग का, तो उसी रूटीन को मैं फॉलो करते हुए सुबह उठी थी 5:30 बजे। उठ के अपना बिस्तर हटाया, लगाया अच्छे से और फिर मैं आ गई थी अन्नपूर्णा मैया के दरबार में यानी किचन में। तो उनको प्रणाम करते हुए सुबह मॉर्निंग में फिर मैंने घर के जो द्वार पे छिड़काव पानी के से करते हैं गेट खोल के, वो सब किया। ठंडी बहुत है अभी और कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें तो अच्छा है। मैं भी थोड़ा लेट हो जाती हूँ क्योंकि सुबह ठंडी बहुत होती है और 5:30 बजे भी काफ़ी अंधेरा होता है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना मतलब अभी भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आप फ्रेंड्स, कितना कोहरा है और अभी भी लग रहा है रात है। तो मैंने बेटे से कुछ सामान मंगवाया था रात को, फल लाने के लिए बोला था और टमाटर वगैरह वो मेरी स्कूटी पे ही टंगे थे। और रात को आज मैं दूध रखना भी भूल गई थी। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कभी कभी कि हम नहीं कर पाते और भूल जाते हैं। फिर मैंने किचन को साफ़ किया, ऊपर स्लैब को, गैस को, और झाड़ू लगानी शुरू कर दी। पितरों का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए, हर अमावस्या के दिन करना चाहिए। और कहते हैं वैसे तो कि अगर हम पितृ पूजन करें तो वो घर के जेंट्स लोग ही करें, पर जब घर में जेंट्स नहीं होते तो हम सब में से भी कोई भी लेडीज कर सकती है जो घर की लक्ष्मी होती है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स लोग ही करें। अगर नहीं है तो फिर क्या करें, करना तो ज़रूरी है ना, अपने पितरों के तर्पण के लिए, उनकी सुख शांति के लिए। और जिसको पितृ दोष ज़्यादा है तो उनको तो हर अमावस्या के दिन विधि पूर्वक तर्पण जरूर करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। तुलसी मैया को मैं रात को कपड़ा उड़ा देती हूँ ताकि मेरी तुलसी मैया को ज़्यादा ठंड ना लगे। फिर मैंने जो सामान लेके आया था बेटा, उसको धोया, झाड़ू लगाई, मंदिर में भी साफ़ सफाई शुरू कर दी और पोछा लगाया। मंदिर में किचन में आके थोड़ा थोड़ा काम समेटना शुरू किया। बेटा स्कूल जाएगा, उसके लिए भी अभी अलग से लंच बनाना है क्योंकि ये खीर पूड़ी सब्जी मैं बनाऊंगी। देवता पूजन करने के बाद ही उसको खाएंगे, इससे पहले हम नहीं खा सकते, इसलिए उसके लंच के लिए कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले खीर चढ़ा देती हूँ। खीर में मैंने दूध चढ़ा दिया है और चावल भी एक साथ चढ़ा दिए हैं। खीर बनती रहेगी और मेरा कुछ काम होता रहेगा क्योंकि खीर बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और जब तक वो खूब अच्छे से पक के लाल ना हो जाए खीर तो तभी टेस्ट आता है। फिर मैंने बेटे के लिए बनाना शेक बनाया क्योंकि उसे पसंद भी है और वैसे तो ठंडी है पर मैं ठंडा दूध नहीं डालूँगी, नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध ही डाल के उसको बनाना शेक दूँगी। उसकी हाइट बढ़ रही है लेकिन शरीर में नहीं बढ़ रहा है, पर क्या ही करूँ, हो जाए। तो पूजन के लिए जैसे हम पितृ पूजन करते हैं उसमें दान भी दे सकते हैं। दान में सीधा दे सकते हैं। सीधे में आप आटा, चावल, चीनी या गुड़, शक्कर और तिल का भी दान आप ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि पितरों के पूजन में तिल का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। वो भी काले तिल से पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने उसको बनाना सीख दिया है। अब मैं बनाती हूँ उसके लिए लंच के लिए पोहा, क्योंकि यही सबसे इजी स्टेप है मेरे लिए, बहुत जल्दी बन जाता है। और फिर मैं जल्दी जल्दी से और भी काम करने हैं, नहा के पूजन भी करना है। तो अभी थोड़ा सा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत से क्या होते हैं कि नहाए और सीधा जाके मंदिर में पूजा करने लगे। ऐसा मत करना मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि अपने आप को अगर आप अच्छे से व्यवस्थित रखोगे, व्यवस्थित का मतलब बाल करके, कंघी करके
और अपने आप को साफ़ सुथरा तरीके से बिंदी से, लिपस्टिक से, सिंदूर से थोड़ा सा व्यवस्थित करके अगर भगवान के सामने जाएंगे तो वो हमारी लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम है या अस्त व्यस्त हो रहा है उन चीज़ों को भी व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। अगर हम खुद में व्यवस्थित हैं, अच्छे से हैं, तो भगवान को भी अच्छा लगेगा और वो भाव के भूखे हैं। और मैं अब आ चुकी हूँ अपने मंदिर में। कान्हा जी को मैंने नई ड्रेस बनाई है और पूजन के लिए मैंने अपनी सामग्री इकट्ठी कर ली थी। तो यहाँ मैं अपनी पूजा, जैसे मैं पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, मेरी नॉर्मल पूजा होती है। वैसे तो पितृ पूजन के लिए अलग से चौकी भी लगा सकते हैं, पर मैंने अलग से चौकी नहीं लगाई। मैं अपने मंदिर में ही, श्री बाके बिहारी जी बैठे हैं, मेरे श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं, सभी देवी देवता मेरे वहाँ पे विराजमान हैं। तो मैंने अपने मंदिर में ही श्री हरि की पूजा कर ली है, लक्ष्मी जी की पूजा कर ली है और गणपति महाराज की तो सब सर्वप्रथम पूजा करते हैं। उन्हें भावपूर्वक स्नान करा के, मौली चढ़ा के और पूजा शुरू कर दी है। और चंदन से तिलक करके, हल्दी कुमकुम चंदन से तिलक करके, फूल अर्पण करके और मेरी ये पूजा संपन्न हो गई है। और मैं ऐसे ही नॉर्मल पूजा करती हूँ। और फिर मैंने अपना भोग, जो कि खीर, फल और जो मैंने खाना बनाया, वो सब मैंने भगवान को भाव के रूप में रख दिया है। और एक चीज़ और, जब भी हम पूजा करें या किसी को दान दें तो दक्षिणा ज़रूर दें, चाहे उसमें आप जितनी आपकी सामर्थ्य है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, जितना भी आपको अच्छा लगे वो सब आप दक्षिणा के रूप में ज़रूर से ज़रूर दें। नहीं तो पूजा और दान दोनों ही अधूरे माने जाते हैं। और ये मैंने आरती कर ली है अभी अपने भगवान जी की, और मेरी ये पूजा संपन्न हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे जल चढ़ाऊँगी। मैंने छोटे शिवलिंग रख रखे हैं, तो मैं सबसे पहले शिव जी भगवान पर जल चढ़ाती हूँ, एक चावल दाने के साथ 1 लोटा जल, और सब समस्या का हल। फिर तुलसी मैया को, फिर सूर्य नारायण भगवान को, और फिर अपने पितृ देवता को, कि जो कि दक्षिण दिशा में मुख करके हमें पितरों को जल चढ़ाना चाहिए और भावपूर्वक फिर समायाचना करनी चाहिए। फिर मैं अपने पास ही के मंदिर में गई, वहाँ जल चढ़ा गई शिव भोले बाबा को और पीपल को। आके मैंने आटा लगाया, आटा लगा के मैंने पूरी तल ली थी और उधर मैंने अपनी चाय चढ़ा दी। और ये मेरी पूजा पूरी संपन्न हो चुकी थी। फिर मैंने एक थाली गाय माता की निकाल के रख दी, अब बेटा आएगा तो उससे गाय को खिलवा दूँगी। तो मेरी ये इस तरह की अमावस्या पूजा हुई है। हे पितृदेवता, जो भी हमसे गलती हुई हो वो क्षमा कर देना और अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। एक रोटी मैंने चिड़िया, कबूतर, कौवे को खिलाई और एक रोटी मैंने कुत्ते वगैरह के लिए रख दी थी। और अब मैंने चाय बना ली है और अपना कुछ पोहा रखा था वो लेके आइए, आप सभी भी इंजॉय कीजिए, मेरे साथ नाश्ता कीजिए और अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जी हमें क्षमा कर, हमारे द्वारा की गई पूजा से या हमारे शब्दों से कोई भी अगर हमसे भूल हुई हो या गलती हुई, हमें अपना दास समझ के क्षमा कर देना और अपना आशीर्वाद हम सब